2026। क्या यही वो साल है जब यह दुनिया थम जाएगी? क्या सच में कलयुग अपने अंत पर आ चुका है? सोशल मीडिया से लेकर बाबा वेंगा तक और भविष्य मल्लिका की व्याख्या करने वालों तक सबका इशारा एक ही तरफ है कि 2026 में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कहा जा रहा है कि आसमान से आग बरसेगी, धरती फट जाएगी। कोरोना तो कुछ भी नहीं था, इससे भी भयानक महामारी आ सकती है और इंसान का नामो निशान भी मिट सकता है। सुनकर डर लगता है ना? लेकिन ठहरिए, अगर हम आपसे कहें कि आपको डराया जा रहा है, दुनिया खत्म नहीं होने वाली। सनातन धर्म और हमारे वेदों में प्रलय की जो तारीख लिखी है वो 2026 से हजारों साल दूर है। लेकिन यह भी सच है कि 2026 के अंत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये साल कोई सामान्य साल नहीं है। इस साल कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं होने वाली। आज इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हम जानेंगे कि क्या सच में 2026 में भगवान कल की अवतार लेंगे या ये सिर्फ सोशल मीडिया का फैलाया हुआ एक भ्रम है। सच्चाई वो नहीं है जो आपको रील में दिखाई जा रही है। सच्चाई वो है जो शास्त्रों में लिखी है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको धर्म शास्त्रों के मुताबिक 2026 में घटने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जब आप अपना फोन उठाते हैं तो कभी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी तो कभी भविष्य मल्लिका के दावे, हर तरफ बस एक ही शोर है कि कल युग अपने चरम पर है और विनाश का समय आ गया है। इसे सुनकर दिल की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रलय और कयामत ये वो दो शब्द हैं जो दुनिया के हर इंसान को डराते हैं। चाहे वो सनातन धर्म हो, इस्लाम हो या फिर ईसाई मत, हर संस्कृति, हर सभ्यता में यह लिखा गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह सृष्टि शून्य में विलीन हो जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे वेदों, पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में सच में 2026 की तारीख लिखी है? क्या 2026 में होने वाला विनाश एक दैवीय सत्य है या फिर यह कलयुग में इंसानों द्वारा फैलाई गई अब तक की सबसे बड़ी साजिश? आखिर 2026 में ही दुनिया क्यों खत्म होगी? क्या इसके पीछे ग्रहों की कोई ऐसी चाल है जो विज्ञान से छिपी है या फिर माया सभ्यता का कोई अधूरा रहस्य? आज इस वीडियो में हम हर उस दावे की परत खोलेंगे जो आपको डरा रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम 2026 के सबसे बड़े सच का सामना करने वाले हैं। दोस्तों, आज 2026 के जिस डर को हम महसूस कर रहे हैं उसकी जड़ें आज से 14 साल पीछे साल 2012 में दबी हुई हैं। अगर आपका जन्म 2010 से पहले हुआ है तो आपको वो दहशत याद होगी। टीवी, अखबार और यहां तक कि हॉलीवुड ने भी चीख चीख कर कहा था 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं। लेकिन फिर 22 दिसंबर का सूरज उगा और हम सब जिंदा बच गए। हमें लगा कि माया सभ्यता की भविष्यवाणी गलत थी। हमें लगा कि वो एक झूठ था। लेकिन ठहरिए, क्या वो भविष्यवाणी गलत थी या फिर हमारी गणना गलत थी? आज 2026 के करीब आते ही इंटरनेट पर एक नई थ्योरी ने तहलका मचा दिया है। कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का दावा है कि माया कैलेंडर को पढ़ने में हमसे बहुत बड़ी चूक हुई थी। दावा यह है कि माया कैलेंडर और हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिनों का अंतर है। माया कैलेंडर में एक साल में 18 महीने होते थे, जबकि हमारे कैलेंडर में 12 महीने। कहा जा रहा है कि अगर हम उन छूटे हुए दिनों को जोड़े तो माया कैलेंडर का साल 2012, असल में हमारे कैलेंडर का साल 2026 बैठता है। यानी जिस विनाश का इंतजार हम 2012 में कर रहे थे, क्या वो असल में 2026 में हमारा दरवाजा खटखटाने वाला है? क्या माया सभ्यता ने हजारों साल पहले ही 2026 को दी एंड घोषित कर दिया था? यह सवाल डरावना जरूर है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से अधूरा है। चलिए इस डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस सत्य को जानते हैं जो विज्ञान और धर्म दोनों मानते हैं। दुनिया 2026 में खत्म होगी या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक प्रलय है जो रोज हो रही है
हर पल हो रही है। हमारे शास्त्रों में पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है, यानी वो जगह जहां जो आया है उसे जाना ही होगा। ज्ञान के आंकड़े बताते हैं कि जिस दुनिया को हम इतना सुरक्षित समझते हैं, वहां हर एक सेकंड में 2 लोग अपनी अंतिम सांस लेते हैं। हर दिन लगभग 1,72,000 लोग इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर विशालकाय बरगद का पेड़। प्रकृति ने सबकी एक्सपायरी डेट पहले से तय कर रखी है। एक बरगद 500 साल जी सकता है, एक कछुआ 200 साल, लेकिन इंसान मुश्किल से 70 या 80 साल। विज्ञान इसे डीएनए और कोशिकाओं का खेल कहता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म इसे प्रारब्ध और कालचक्र कहता है। जैसे इंसान की उम्र तय है, वैसे ही इस ब्रह्मांड की, इस धरती की और सूरज की भी उम्र तय है। और जिस दिन वो उम्र पूरी होगी, उस दिन महाप्रलय को कोई रोक नहीं पाएगा। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के किसी एक कोने में नहीं, बल्कि हर धर्म और संस्कृति में विनाश की कहानी एक जैसी ही लिखी गई है। सनातन धर्म में स्पष्ट लिखा है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे। वो देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में नंगी तलवार लिए अधर्म का नाश करेंगे। और वही समय होगा महाप्रलय का, जिसके बाद सत्य युग की नई शुरुआत होगी। वहीं इस्लाम में इसे कयामत का दिन कहा गया है, जब दज्जल का फितना फैलेगा और दुनिया का अंत होगा। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल में भी जजमेंट डे का जिक्र है, जब अच्छाई और बुराई का अंतिम फैसला होगा। यहाँ तक कि पारसी धर्म, बौद्ध धर्म और प्राचीन इजिप्ट सभ्यता में भी यही कहा गया है कि एक दिन यह सूरज बुझ जाएगा और धरती अंधकार में डूब जाएगी। सत्य यह है कि अंत निश्चित है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या किसी भी धर्म ग्रंथ में, चाहे वो गीता हो, कुरान हो या बाइबल, क्या कहीं भी 2026 की तारीख लिखी है? क्या वेदों में लिखा है कि कलयुग 2026 में ही समाप्त होगा? यही वो पेंच है जहां आपको गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि अंत होना और 2026 में अंत होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिरकार ये 2026 का जिन्न किस बोतल से बाहर निकला? लेकिन दोस्तों, 2026 की ज्योतिषीय भविष्यवाणी बताने से पहले हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। इसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इतिहास को ना जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे? दोस्तों, अक्सर पश्चिम के लोग और वहां का मीडिया सनातन धर्म को, हमारी मूर्ति पूजा को और हमारे रीति रिवाजों को अंधविश्वास कहता है। लेकिन आज हम आपको इतिहास के उस आईने में झांकने को कहेंगे जहां आपको पता चलेगा कि इतिहास में असली अंधभक्त और डरपोक कौन रहा है। मानव इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान को अपने धर्म और ईश्वर पर भरोसा कम होता है, तो वो तारीखों से डरने लगता है। पश्चिम में यह बीमारी सदियों पुरानी है। वहां कभी ग्रहों की चाल को तो कभी कैलेंडर के बदलने को दुनिया का अंत मान लिया गया। चलिए इतिहास के पन्नों से धूल हटाते हैं और देखते हैं उन तारीखों को जब हमें अंधविश्वासी कहने वाले पश्चिम ने मान लिया था कि अब सब खत्म हो जाएगा। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2000 साल पहले, जब ईसाई धर्म अभी फैल ही रहा था और उन्हें कैलेंडर का नया नया ज्ञान हुआ था। साल था 64 ईस्वी। रोम का सम्राट था नीरो, जो एक ऐसा क्रूर और अय्याश राजा था जिसने अपनी गद्दी के लिए अपनी ही मां की हत्या कर दी थी। रोम जल रहा था और नीरो अपने महल में जश्न मना रहा था। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि वहां के ईसाई धर्मगुरुओं ने घोषणा कर दी कि यह कल युग का चरम है और ठीक 2 साल बाद साल 66 में दुनिया खत्म हो जाएगी। रोम के लोगों ने इसे पत्थर की लकीर मान लिया। डर इतना था कि लोग अपने घरों में दुबक गए, मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन क्या हुआ? साल 66 आया और चला गया। न आसमान फटा, न धरती पलटी। नीरो मर गया, लेकिन दुनिया चलती रही। यह पश्चिम की पहली बड़ी अफवाह थी, जिसने साबित किया कि डर का कोई तर्क नहीं होता। इसके बाद समय का पहिया आगे बढ़ा और आया साल 1000। इसे इतिहास में मिलेनियम पैनिक कहा जाता है।
यूरोप के चर्चों में यह बात फैला दी गई कि जैसे ही कैलेंडर में 999 से 1000 होगा, से 1000 होगा, ईसा मसीह धरती पर लौटेंगे और न्याय का दिन आएगा। यह डर इतना हास्यास्पद था कि लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत, अपने खेत और घर कौड़ियों के भाव बेच दिए और चर्चों में जाकर पनाह ले ली। उन्हें लगा कि अब धन दौलत की क्या जरूरत। लेकिन 1 जनवरी 1000 की सुबह जब सूरज अपनी ही दिशा से उगा, तो उन लोगों को एहसास हुआ कि वो लुट चुके हैं। दुनिया खत्म नहीं हुई थी, बस उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब साल 1524 में यूरोप के ज्योतिषियों ने विज्ञान का सहारा लेकर डराना शुरू किया। उन्होंने दावा किया कि मीन राशि में सारे ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं, जिसका मतलब है महाजल प्रलय। कहा गया कि पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। आपको जानकर हंसी आएगी कि उस समय के राजाओं और अमीरों ने हजारों नावें बनवा ली, लोग पहाड़ों पर भाग गए। लेकिन कुदरत का मजाक देखिए, 1524 में बाढ़ तो छोड़िए, यूरोप में भयंकर सूखा पड़ गया। जर्मनी में किसान पानी की बूंद बूंद को तरस गए। ये पश्चिम के ज्ञान का सबसे बड़ा तमाशा था। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, अर्ध सत्य मिथ्या से भी खतरनाक होता है, और यहां वही साबित हुआ। अब आते हैं उस घटना पर जिसे इतिहास द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट यानी महानिराशा के नाम से जानता है। ये कहानी है अमेरिका की। हाँ, वही अमेरिका आज जिसका पूरी दुनिया में सिक्का चलता है, जो आज पूरी दुनिया का दादा बना घूमता है। ये साल था 1844 का। उस समय अमेरिका एक गरीब देश हुआ करता था। उस समय अमेरिका के लोग गरीबी की मार झेल रहे थे। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे। उस समय चारों ओर बीमारी फैल रही थी और युद्ध भी चल रहा था। ऐसे में वहां के लोग सिर्फ चर्च और अखबारों के सहारे जी रहे थे और सोच रहे थे कि कोई आए और कहे घबराओ मत, सब ठीक होने वाला है। वहां एक साधारण किसान था, विलियम मिलर। यह किसान अचानक से अमेरिका में मशहूर हो गया। यह किसान ना तो कोई जादूगर था और ना ही कोई धर्मगुरु। उसने बाइबल की एक लाइन का गणित लगाया और दावा कर दिया कि 22 अक्टूबर 1844 को दुनिया का अंत निश्चित है। यह पहली बार था जब किसी ने एक फिक्स तारीख बता दी थी। दरअसल उसने बाइबल की एक लाइन पढ़ी, 2300 दिन के बाद पवित्र स्थान शुद्ध होगा। बाकी लोग इसे बस एक प्रतीक मानते थे, लेकिन मिलर बोला 2300 दिन बराबर 2300 साल। और फिर उसने 457 BCE से गिनकर साफ तारीख निकाली, जिसके बाद विलियम मिलर ने ऐलान कर दिया कि 22 अक्टूबर 1844 को दुनिया खत्म है। और फिर क्या था, अमेरिका में कोहराम मच गया। हजारों लोग मिलर के पीछे हो लिए। 21 अक्टूबर की रात हजारों लोग खेतों में जमा थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर खड़ी थीं। सबकी नजरें घड़ी की सुई पर थीं। 11 बजे, फिर 11:30 बजे, फिर 11:55 हुए। उस रात सन्नाटा इतना था कि लोगों को अपनी धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। एक बूढ़े ने कहा, बस 5 मिनट और फिर सब खत्म। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए और 22 अक्टूबर की तारीख बदली, चांद वैसा ही था, तारे वैसे ही थे। सुबह हुई तो लोगों को समझ आ गया कि वो एक बहुत बड़े छलावे का शिकार हुए हैं। न ईश्वर आए न प्रलय आई, बस आई तो शर्मिंदगी। और दोस्तों, यह सिलसिला यहां नहीं रुका। साल 2000 में कंप्यूटर के नाम पर डराया गया और फिर आया 2012। तब तक दुनिया मॉडर्न हो चुकी थी। हमारे पास इंटरनेट था, साइंस थी, लेकिन डर का वायरस वही पुराना था। माया सभ्यता का कैलेंडर, जिसकी गणना हमारे सुपर कंप्यूटर से भी सटीक मानी जाती थी, वो 21 दिसंबर 2012 पर आकर रुक गया था। हॉलीवुड ने फिल्में बना दी, मीडिया ने चीख चीख कर TRP बटोरी। कहा गया यही है अंत, लेकिन नासा के वैज्ञानिक चिल्लाते रहे कि कैलेंडर खत्म होने का मतलब दुनिया खत्म होना नहीं, बल्कि नए चक्र की शुरुआत है। और हुआ भी वही। आज हम 2026 की दहलीज पर खड़े होकर ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन
इस इतिहास को जानने के बाद भी एक सवाल अब भी आपके मन में खटक रहा होगा कि चलो, पश्चिम वाले तो मूर्ख थे, लेकिन क्या बाबा वेंगा और खुद हमारे भारतीय ज्योतिष के संकेत भी झूठे हैं क्या? क्योंकि 2026 के लिए हमारे पंचांग में भी अधिक मास और ग्रह युद्ध की बात लिखी है। क्या यह भी एक अफवाह है, या फिर वहां कोई ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं और इसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए? अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देगा। क्या 2026 में दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन बदल जरूर जाएगी? चलिए अब खोलते हैं भविष्य की असली किताब। लेकिन दोस्तों, पश्चिमी इतिहास की गलतियों के बाद भी एक नाम है जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। वो है बाबा वेंगा, बुल्गारिया की यह नेत्रहीन महिला जिसे बाल्कन का नास्ट्रेदमस कहा जाता है। कहते हैं उनकी आंखों की रोशनी तो 12 साल की उम्र में ही चली गई थी, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि जाग गई थी। लोग उन पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई, चाहे वो 1991 में सोवियत संघ का टूटना हो या फिर 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी। और अब दावा किया जा रहा है कि इन्हीं बाबा वेंगा ने 2026 के लिए एक भयानक चेतावनी दी है। कहा जा रहा है कि 2026 में यूरोप और एशिया में भारी जनसांख्यिकीय बदलाव होंगे, बड़े भूकंप आएंगे और रूस और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी होगी। आज की जियोपॉलिटिक्स और युद्ध के हालात देखकर यह डर सच भी लगता है, लेकिन यहीं पर हमें अपनी आस्था और विवेक दोनों का इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास आपके लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर भी। बुरी खबर यह है कि हां, दुनिया खत्म होगी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो साल 2026 नहीं है। दुनिया की सबसे विश्वसनीय स्पेस एजेंसी नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो दिन रात आसमान पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी हैं, उनका डेटा कुछ और ही कहता है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार 2026 में कोई भी ऐसा विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा जो जीवन खत्म कर सके। न कोई सुपर वोल्केनो फटने वाला है और न ही सूरज से कोई ऐसी सोलर फ्लेयर निकलने वाली है जो हमें जला दे। विज्ञान के हिसाब से 2026 में दुनिया के खत्म होने की संभावना शून्य है। तो फिर सवाल यह है कि अगर विज्ञान मना कर रहा है और शास्त्र भी अभी प्रलय नहीं बता रहे, तो यह शोर क्यों है? दोस्तों, कड़वा सच यह है कि कलयुग में डर सबसे बिकाऊ माल है। जब दुनिया में युद्ध, महामारी या मंदी आती है, तो इंसान अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित हो जाता है और इसी असुरक्षा का फायदा उठाते हैं डर के व्यापारी। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर आपको डराते हैं ताकि आप उनका वीडियो देखें या उनसे कोई सुरक्षा कवच खरीदें। आपको याद होगा, कुछ समय पहले टीआरपी के भूखे न्यूज चैनल्स ने अभिनेता धर्मेंद्र जी को अस्पताल जाते ही मृत घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि मौत और डर की खबर जंगल की आग से भी तेज फैलती है। आजकल कुछ यूट्यूबर ढोंगी बाबा और नीम हकीम ज्योतिषी प्रलय और कयामत जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल करके आपको डरा रहे हैं। इनका मकसद आपको सच बताना नहीं, बल्कि आपको डराकर अपनी जेब भरना है। ये धर्म के रक्षक नहीं, बल्कि धर्म की आड़ में दुकान चलाने वाले लोग हैं। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि 2026 में दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन आपकी समझदारी की परीक्षा जरूर होगी। जी हां, हमारा ज्योतिष शास्त्र ये चीख चीख कर कह रहा है कि 2026 में दुनिया में परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस ज्योतिषीय गणना है। तो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि ग्रहों के सेनापति और न्याय के देवता शनिदेव क्या खेल खेलने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2026 और 2027 का समय एक संधिकाल है। सबसे बड़ी घटना यह है कि कर्म फलदाता शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे होंगे। अब आप पूछेंगे, इससे क्या होगा? इसे ऐसे समझिए, मीन एक जल तत्व की राशि है और जब शनि जैसा न्याय का
लेकिन क्रूर ग्रह जल तत्व में आता है तो शास्त्र कहते हैं जल प्रलय की स्थिति बनती है। इसका मतलब पूरी दुनिया का डूबने की तरफ, बल्कि 2026 के समुद्री तूफानों, सुनामी, दुनिया के कई तटीय इलाकों में पानी अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। दूसरी बड़ी घटना राहु और केतु का अक्ष। 2026 में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो राजभंग योग बना रही है। इसका सीधा मतलब है सत्ता परिवर्तन। दुनिया की जो महाशक्तियां आज घमंड में हैं, 2026 में उनकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ सकती है। पश्चिम का सूर्य अस्त हो सकता है और पूर्व यानी एशिया का उदय हो सकता है। ज्योतिष साफ इशारा कर रहा है कि एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का दौर आ सकता है जो कागजी अमीर देशों की पोल खोल देगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मंगल का अंगारक प्रभाव। 2026 में कई बार मंगल और शनि का ऐसा दृष्टि संबंध बनेगा जिसे शास्त्रों में युद्ध योग कहा जाता है। यह इशारा करता है कि सीमा पर तनाव बढ़ेगा, बारूद का धुआं उठ सकता है, लेकिन यह विश्व युद्ध 3 नहीं होगा, बल्कि यह धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। यह वो समय होगा जब छिपे हुए शत्रु सामने आएंगे और उनका नाश होगा। तो संक्षेप में, ज्योतिष शास्त्र 2026 के लिए 3 भविष्यवाणियां करता है। प्राकृतिक आपदाएं, विशेषकर पानी और आग से जुड़ी घटनाएं बढ़ेंगी। सत्ता का पतन, बड़े तानाशाहों और भ्रष्ट सरकारों का तख्ता पलट होगा। टेक्नोलॉजी का धोखा, जिस एआई और इंटरनेट पर हम आज अंधे होकर भरोसा कर रहे हैं, 2026 में वहां कोई बड़ी धोखाधड़ी या साइबर क्राइसिस आ सकता है जिसे संभालना मुश्किल होगा। इसलिए 2026 अंत नहीं है, बल्कि यह एक फिल्टर है। जो सत्य के साथ है वो निखर जाएगा और जो अधर्म के साथ है वो बिखर जाएगा। हो सकता है 2026 में शेयर बाजार गिरे, हो सकता है कोई तूफान आए या सरहद पर तनाव बढ़े, लेकिन इसे परिवर्तन कहते हैं, प्रलय नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं अभय, निडरता ही ईश्वर की सबसे बद्धी भक्ति है। जो व्यक्ति सच में ईश्वर को मानता है वो काल से नहीं डरता, क्योंकि वो महाकाल का भक्त होता है। हम उस सनातन धर्म से आते हैं जो मानता है कि आत्मा अजर और अमर है। फिर ये शरीर और ये साल बदलने से क्या डरना। तो अगली बार जब आपके व्हाट्सएप या यूट्यूब पर कोई 2026 के अंत वाली वीडियो आए तो उसे डिलीट कर दीजिएगा और मुस्कुराकर कहिएगा अभी तो हमें बहुत कर्म करने बाकी हैं। अगर आपको 2026 के इस झूठ का पर्दाफाश पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड की पोल खोलते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय घोष करें। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि ये जन जन तक पहुंच सके और हमें अंधविश्वासी कहने वाले पश्चिम की हकीकत को सब जान सके। जय श्री महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहां सिर्फ डर नहीं, सत्य दिखाते हैं।